अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े जब बिटकॉइन की प्राइस 5 जनवरी को लास्ट वीक मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए मैंने आपसे कहा यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस ने अभी तक हाई नहीं लगाया था 93,382.5 का, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी। इसी में मैंने आपसे कहा था कि प्राइस भले ऊपर जा रही है, थोड़ा ऊपर जाकर फिर गिर जाएगी। सीएमई गैप है नीचे की तरफ 90,625 तक के टारगेट दिया मैंने आपको कि ये बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठकर ज़रूर गिर जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ख़ास तौर पे कहा था फोमो में यहाँ बाइंग नहीं करना, और वही हुआ। प्राइस थोड़ा उठी, हमारा जो वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है 94,766 वहाँ तक गई, 94,760.3 तक का हाई लगाया और फिर वहाँ से रिट्रेस करके हमें एक लो दिया है, ठीक है ना, एक हायर लो दिया 89,242 का, और उसके बाद से साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न हमारी आंखों के सामने है। अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेस करके दोबारा उठ जाए, और या तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाए। बिटकॉइन की प्राइस ने जाना ऊपर ही है, आप लोगों ने इंशाल्लाह बाय ही करना है बिटकॉइन को, ठीक है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिस तरह ये टारगेट सेट होने पर शॉर्ट वीडियो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे मौजूद है, मैंने आप लोगों को 8 जनवरी को खुलकर बताया है कि यहाँ पर आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने पार्ट्स में बाइंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ। मैं मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि वक्त गुजर ही नहीं रहा, कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है, कभी कभी इट्स लाइक कि यार पूरा हफ्ता गुजर गया और बिटकॉइन की प्राइस आपकी आंखों के सामने। वीकली कैंडल क्लोजिंग पे मैंने आपको कहा है कि ये एक मोमेंटम कैंडल है, इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना, गई 94,760 तक, हमारे वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल तक, मगर उसके बाद फिर रिट्रेस कर गई नीचे की तरफ। तो आप देखो कि कितने हफ्तों से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9वां हफ्ता है बिटकॉइन की प्राइस इसी रेंज में कैद है। तो बहुत बोरिंग हो जाता है, आई डू अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि आप पेशेंस को लूज़ करें। आपने डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इंतज़ार करना है कि बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद थोड़ा रिट्रेस करके उठे या यहाँ से डायरेक्ट उठे, ठीक है ना। आपने इंतज़ार करना है, आपने सब्र से काम लेना है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, ठीक है ना। 5 जनवरी को ये बताया था, ठीक है ना, उन हजरात को जो सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट को समझते हैं, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ पूरे साल की फ़ीस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लर्निंग के लिए हाजिर हो हर वक्त, तो उनको एक्सक्लूसिवली उनके लिए ख़ास तौर पे, और जो 1-on-1 जूम सेशंस लेते हैं मेरे से, 12 क्लासेस लेते हैं, हर किसी को मैंने ये बताया था 91,156 92,800 वही हुआ। बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से उठी और ये टारगेट हिट हुए, ठीक है। और ये मैंने बता दिया था 2 जनवरी को, ठीक है। ये सब हो रहा लेटर ऑन है, ठीक है ना, ये सब हो रहा 5 जनवरी को, पर ये बता दिया था बहुत पहले, 2 जनवरी को ही बता दिया था, होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन हमें डेली टाइम फ्रेम में मिली हुई है, ठीक है ना, अभी तक वही सूरत हाल है, रियल पंप है, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम में। तो प्राइस अगर यहाँ से रिट्रेस भी करती है नीचे तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसने उठना ही है। यहाँ पर आपने बेरिश या फुलिश होकर शॉर्ट लगाकर फंसना नहीं है। हाँ, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो, स्काल्पर हो और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करते हो, तो आप 12 शॉट लगाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सपोर्ट फेलियर हमारा 2 आवर टाइम फ्रेम में 6 जनवरी को था, ये जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस फिर मज़ीद नीचे भी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्राउन बना है हमारा 2 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद सपोर्ट फेल हुई है और 93,581.1 पे ये दिखाया है, और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने है, कहाँ तक गिरी है, 89,242 तक, ठीक है। ये रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन डेली टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह उसी की निस्बत से तो प्राइस ने ऊपर जाना तो सब वो गई, वहाँ तक फिर टारगेट हिट करके हमारा वहीं से गिरना शुरू हुई है, ठीक है। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये 6 जनवरी से बताया हुआ है, फ्री के सेक्शन में भी है, यहाँ पर भी है, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी उन लोगों के लिए जो पूरा हफ्ता वेट करते हैं कि फ़ारूक भाई ने क्या एनालिसिस किए हैं। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझो,
इफ़ 94,766 VAH लेवल, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल, लोकल हमारे टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, इफ़ इट ब्रेक सक्सेसफुली, तो उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस ने कहाँ तक जाना है, 90% प्रोबेबिलिटी क्या टारगेट हिट होने की है, 95,800, उसके बाद क्या 96,680, उसके बाद क्या 97,370, उसके बाद क्या 99,000, उसके बाद क्या 100,080। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर वीकली कैंडल क्लोजिंग में आपको ये टारगेट्स और इससे भी ऊपर के टारगेट्स बताता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आप ये सुन रहे हो। ठीक है, तो ये 6 जनवरी से बताया हुआ है, फ्री के सेक्शन में भी बताया, एनालिसिस सेक्शन के अंदर भी बताया हुआ है, और अभी आप लोगों को जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले सुनते हो आपको भी पता चल रही है सेम बात। ठीक है, आज 12 जनवरी को आपको भी सेम बात पता चल रही है। मंडे का दिन है, 91,590, ये टारगेट भी हमारा हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन एडवांस बताया हुआ है, अपना CME गैप का पहला टारगेट है ये, जो आप लोगों को वीडियो के अंदर लास्ट वीक बताया है। ठीक है, वही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो को प्ले करके मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर देखो। 7 डेज़ अगो ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो है टिकटॉक इंस्टाग्राम पे, बहुत शॉर्ट वीडियो है अपना मार्केट की सूरत हाल के हिसाब से और विंटर वेकेशंस के हिसाब से, 12 मिनट 11 सेकंड की। इसके अंदर मैंने कुछ 4 दफ़ा, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर 4 दफ़ा जिक्र किया होगा CME गैप का, और प्राइस पलट कर दोबारा नीचे आएगी और ये टारगेट बताए होंगे आपको। तो वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जनवरी को भी बताया हुआ था, और फिर ये CME गैप फिल भी हुआ है 91,590 पलट के जब प्राइस दोबारा नीचे गिरी है। ठीक है, इन एडवांस भी बताते हैं फ़ारूक भाई, टाइमली अपडेट भी देते हैं, हेड्सअप भी देते हैं, उसके अलावा अपना क्या नाम है टारगेट्स भी देते हैं, आप लोगों की ज़बान में सिग्नल भी देते हैं। मतलब कोई एक बात नहीं रह जाती कि जिसमें कोई कहे कि मुझसे मिस हो गया, मुझे पता नहीं था। ये तो रहता ही नहीं ना, खुलकर बता रहे होते हैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही उनका खासा है ये, जिनके जो पूरे साल की फ़ीस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्काउंट की, और जब 12 क्लासेस भी लेते हैं, 1-on-1 जूम सेशंस भी लेते हैं फ़ारूक भाई से, तो खुद ही देख लो अपनी आंखों से कब क्या बताया और अभी बिटकॉइन की प्राइस क्या है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 6 जनवरी 10:09 में बताया, क्लियरली बताया, प्रॉपर आप लोग की ज़बान में सिग्नल लिख कर दिया कि प्राइस ने गिरना है 94,766 ना ब्रेक होने पर दोबारा पलट कर, और ये एक रिस्की शॉट है, मगर लगाना चाहें तो ज़रूर लगा सकते हैं। और बाकायदा टारगेट दिया 91,590, 90,625, उसके आगे टारगेट का साइन बनाया और वो हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 87,000 86,025 पर लिक्विडिटी है, मगर चूंकि वो हिट फ़ौरन नहीं होना था, उसके आगे टारगेट का साइन नहीं बनाया, और आप लोगों की आंखों के सामने है कि 90,625 हिट करके 89,242 से प्राइस पलट गई ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब समझ में आ रहा है कि 87,000 के आगे क्यों साइन नहीं बनाया था टारगेट का। तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, अभी भी है, अभी भी जा सकती है बिटकॉइन की प्राइस वहाँ पर, अभी भी उधर लिक्विडिटी है, मगर चूंकि वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है उसके होने की बनस्बत इसके कि प्राइस ने उठना पहले बाद में गिरना है, तो इसलिए फिर वहाँ पर टारगेट का साइन नहीं बनाया था। खैर, आपकी आंखों के सामने ये बताया हुआ फ़ारूक भाई ने, उनको जिन्होंने 1-on-1 जूम सेशंस ले रहे फ़ारूक भाई से, जो पूरे साल की फ़ीस पे करके पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्काउंट ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, तो ये एक तरीके से बहुत इन एडवांस होने से पहले सब बताया जा रहा है, और वही हो रहा है फिर बाद में मार्केट में। ठीक है ना, जैसे इस रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट पे क्लिक किया तो आपको दिखा कि फ़ारूक भाई ने बताया था 90,625 6 जनवरी से, तो 8 जनवरी को फाइनली वो बात पूरी हो जाती है। अब सेम चीज़ आपको फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताई गई है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री के सेक्शन के अंदर सेम बात ना बताई गई हो। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन एडवांस फ़ारूक भाई ने सपोर्ट फेलियर 6 जनवरी का 10:04 में फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताया हुआ है। अब वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, जिन्हें अल्लाह की तरफ से ही तौफीक नहीं, वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब इसमें फ़ारूक भाई तो कुछ पर्सनली नहीं कर सकते ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। खैर, लाइट कॉइन के आपको टारगेट दिए थे LTC के, काफ़ी हिट हुए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। 22 दिसंबर 2025 से बताया हुआ है, अभी भी वो हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन चल रही है इसके अंदर, लाइट कॉइन के अंदर। कार्डानो के अंदर भी सेम मामला चल रहा है, हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन चल रही है, काफ़ी टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको नहीं पता वो
पुरानी वीडियो जाकर देख लो, नहीं तो ये मैं हसूल बरकत के लिए खोल कर रख दिया आपके सामने कि किस तरह लिक्विडिटी हंटिंग हुई है नीचे की, जिस तरह बताया था बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ साथ आर्ट कॉइन में किस तरह ट्रेड करना है, सबको पता है। नहीं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है हाउ टू ट्रेड इन आर्ट कॉइन, वो देख लो। और उसके बाद फिर हमारे ये 2 टारगेट हिट हो चुके हैं। अभी मज़ीद भी इसके बारे में आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ओके एक्सेप्टेंस थी 2 आवर टाइम फ्रेम में, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद गिरने के बजाय दोबारा उठी है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। यही ओके एक्सेप्टेंस है जिसको इसने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप आउट करके 89,242 का लो लगाकर दोबारा आप लोगों की आंखों के सामने बिटकॉइन की प्राइस एक विक गई है वहाँ तक, और उसके बाद फिर उठी रही है और 92,488 तक का है ऑलरेडी लगा चुकी है। ये वही ओके एक्सेप्टेंस प्ले आउट हो रही है यहाँ पर 2 आवर टाइम फ्रेम की। ठीक है, जिस तरह शॉर्ट बताया उसी तरह लॉन्ग भी बताया, वो भी मिस नहीं करवाया। डेली टाइम फ्रेम में क्राउन कंप्लीटेड है, मगर बेरिश कन्फर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिली ना हमें, इसी वजह से तो प्राइस मज़ीद डिले हुआ उठना। ये देखो, ये हमें क्राउन कंप्लीट हुआ, बेरिश कन्फर्मेशन ना मिल सकी, विग लगी नीचे की तरफ, साइडवेज हो गई मार्केट और फिर पलट गई है। ठीक है, अभी फिर से ओके एक्सेप्टेंस हमें मिल चुकी है आज की डेली कैंडल क्लोजिंग पे। कहाँ है डेली कैंडल क्लोजिंग आज की? 90,964.40। तो आज की डेली कैंडल क्लोजिंग 11 जनवरी की कैंडल ही कहलाएगी, भले आज 12 जनवरी है। और ये डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस ने फिर देखो ओके एक्सेप्टेंस के बाद कैसा तेज़ी से उठी है सुबह 4 बजे से, और 92,488 तक का है ऑलरेडी लगा चुकी है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त लॉन्ग चल रहा है। बिल्कुल हक लिखा, सच लिखा, इसके सिवा और कुछ नहीं लिखा। विल कन्फर्म बेरिश कन्फर्मेशन और नॉट, इसलिए इस तरह लिखा था। ठीक है, और कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ क्लियरली लिखा। कोई ये समझे बेयर मार्केट शुरू हो गई है या मार्केट साइकिल टॉप लग चुका है, देन ही इज़ फुलिश एंड बेरिश, नथिंग एल्स। ठीक है, सेल्फ लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई रीड एंड लर्न। इस पर क्लिक करें, पता चलेगा कि क्राउन दिखते ही अंधे शॉर्ट्स नहीं लगाने होते हैं, ज़रूर शॉर्ट लगा सकते हैं, फ़ायदा भी वो होता है। और प्राइस गई भी, उसके बाद आप देखें तो ये डेली कैंडल खोली भी है, क्राउन कंप्लीट होने के बाद प्राइस नीचे गई भी है 89,242 तक, मगर बहुत तेज़ी से फिर दोबारा उठ गई थी। ठीक है, तो रिस्की रहता है, हमेशा बेयरिश कन्फर्मेशन का वेट किया करें। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह बहुत दफ़ा बता दिया, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा CME गैप भी फुलफिल हो गया और काफ़ी टारगेट्स हिट हो गए, 90,625 बिलखसूस। सपोर्ट फेलियर है 8 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, 91,750 स्टिल आएगा ऊपर की तरफ। हाँ, और इसके ब्रेक होने पर 93,000, इस रेंज के ब्रेक होने पर प्राइस ऊपर जाएगी एंड दिस सिनेरियो विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है ना, ये 8 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट फेलियर की बात हो रही है, जिस तरह आप लोगों को सिखाया और समझाया है। ये 8 आवर टाइम फ्रेम है, इस सपोर्ट फेलियर की बात हो रही है। इसके ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी, 91,750 के ऊपर प्राइस जाएगी, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी, 93,000 का भी ब्रेकआउट होगा सक्सेसफुली। तो क्या होगा, VH लेवल टूटेगा। VH लेवल क्या है, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द टूटेगा, 94,766। ठीक है, जब वो ब्रेक होगा तो फिर बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद ऊपर ही जाना है। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 आवर में डेली टाइम फ्रेम में लॉन्ग है, तो इस तरह बहुत जल्द इंशाल्लाह ये 94,766 ब्रेक होने वाला है। ठीक है ना, और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलने वाली, किसके ऊपर, 91,750 के ऊपर। ठीक है, और अपना 93,000 के ऊपर भी, 93,000 ये पूरी रेंज है, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये ब्रेक होने वाला है, ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होने वाला है इंशाल्लाह। प्राइस ज़रूर गई ऊपर जिस तरह फ़ारूक भाई ने बताया, मगर ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। जैसे ही ऊपर क्लोजिंग होगी, ये 8 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट फेलियर ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना, मीनवाइल प्राइस क्यों गिरी, 8 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर की वजह से गिरी, और 89,242 तक भी गई। ठीक है ना, दोबारा आके रीटेस्ट किया, फिर गिर गई। क्यों गिर गई वो वजह आपको इन एडवांस फ़ारूक भाई ने बता दी 9th जनवरी इटसेल्फ। ठीक है ना, 3:18 AM। ठीक है, वीकेंड शुरू होने से एक दिन पहले, वीकेंड शुरू होने से 24 आवर्स पहले फ़ारूक भाई ने आप लोगों को बता दिया क्या सिनेरियो है, साइडवेज रेंजबाउंड मार्केट है तो क्यों होगी। ठीक है ना, कंक्लूजन और रीजनिंग उसकी दे दी कि प्राइस ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी। 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन है, रियल पंप है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, डबल टाइम ओके एक्सेप्टेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली टाइम फ्रेम में भी अपना रियल पंप है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन है। मीनवाइल अगर अटकी है तो क्यों अटकी है, क्योंकि क्राउन कंप्लीट हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, और अगर 2 आवर टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट फेलियर था
वो नल एंड वॉइड हुआ जैसे ही बिटकॉइन ने 2 आवर टाइम फ्रेम में ही हमें डबल टाइम ओके एक्सेप्टेंस मिल गई। तो इन शॉर्ट खुलकर बता दिया कि साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रहेगी तो क्यों रहेगी, उठेगी तो ऊपर के क्या टारगेट्स हैं और मजीद ऊपर जाएगी। ये सब प्री मार्केट एनालिसिस ही कहलाते हैं। ये सब 9 जनवरी को हो रहा है, वीकेंड शुरू होने से 24 आवर्स पहले। ठीक है, आज मंडे का दिन है, आज 12 तारीख है। फारूक भाई ये सब कुछ आप लोगों को 9 जनवरी से बता चुके। ठीक है, सो हमारा टारगेट हिट हो जाता है 91,750 वाला। सो यहाँ पर फारूक भाई कॉशन वार्निंग के साथ आपको रिपीट करते हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, रियल पम्प चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में क्या है, रियल पम्प चल रहा है। तो ये आपको रिपीट करते हैं। भले 8 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर की वजह से हमारी प्राइस अटकी, देखो इसको इस तरह समझो, 8 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर फारूक भाई ने आपको यहाँ रिपोर्ट कर दिया। भले यहाँ से दोबारा प्राइस गिर गई रीटेस्ट के बाद, कहाँ तक गिर गई 89,632 को। बिल्कुल भी बेयरिश या फुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, आपने लॉन्ग ही लगाना है। फिर दोबारा प्राइस अटकी रही वीकेंड की वजह से और कहाँ तक का लो लगा 90,175.3 का। बिल्कुल भी बेयरिश या फुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने लॉन्ग को में रहो। ठीक है ना, अपनी पोजीशन को होल्ड करो और क्या होगा, बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो ये सपोर्ट जो फेलियर है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्रेक हो जाएगा 91,750 का लेवल, इसके ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो जाएगी 8 आवर टाइम फ्रेम की और मज़ीद ऊपर प्राइस जाएगी। VH लेवल भी ब्रेक हो जाएगा 94,766 वाला और 93,000 के ऊपर भी क्लोजिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब हो जाएगी। बात को समझना है आपने यहाँ पर, ठीक है ना। वही यहाँ पर कॉशन वार्निंग के साथ ये सारी डिटेल में दिए में कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात, रीजनिंग। वीकेंड शुरू हो जाता है, 1,70,000 अभी भी हमारा रियलिस्टिक टारगेट है। वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी है 90,964.40 पर, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 96,690 पहला मेरा टारगेट है यहाँ पर लॉन्ग का भी, जिसका इंतज़ार कर रहा हूँ। 97,555, 98,425, 101, 2888 मज़ीद और ऊपर जाएगी प्राइस। बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। यहाँ तक के न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा 126,400, 470 भी बिटकॉइन की प्राइस जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। मीन वाइल क्या नीचे नहीं जा सकती, 80,600 नहीं आ सकता, हाँ बिल्कुल आ सकता है, और जब तक उसके ऊपर है बुलिश प्राइस एक्शन ही है। 83,515, 83,270 ये दोबारा से रिटेस्ट नहीं हो सकता। क्या लिक्विडिटी मौजूद है, ज़रूर रिटेस्ट हो सकता है, मगर वहाँ पर हम बाय ही करेंगे मज़ीद। हम वहाँ पर घबराएंगे नहीं, वहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं लगाएंगे, कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, हमने ये नहीं भूलना है जो हमें हमारी आंखों के सामने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है। 147,000 दिख रहा है, इससे भी ऊपर जाएगी। 138,500 से लेकर 149,900 की पूरी रेंज है, ये भी ब्रेक हुई तो मज़ीद ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। हम यहाँ पर कोई गलती से भी बेयरिश या फुलिश नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में हमें अभी भी इंतज़ार है, प्रोबेबिलिटी हिट है अभी भी है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 128,000 के हिट होने की। ठीक है ना, हम यहाँ पर हरगिज़ 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 बेयरिश या फुलिश नहीं। हमारी लोकल रेजिस्टेंस जो थी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वैसे अभी देखा जाए तो मेजर रेजिस्टेंस है 117,585, 126,219, ये भी हम ब्रेक होता देखेंगे, कम से कम रीटेस्ट होता देखेंगे, हिट होता देखेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई बनता देखेंगे। 126,400 आएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।